नीरज शर्मा, गुड मॉर्निंग बच्चे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स बाय प्रदीप साहू पे। मैं प्रदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूं। ये आपकी मैथमेटिक्स की क्लास और ये 10 से 11 बजे तक आपकी क्लास चलेगी। पॉपअप चैट करो ऊपर से। तो सबसे पहले ये बता दो, ऑडियो वीडियो आप तक पहुंच रही है सही से? फिर क्लास स्टार्ट करते हैं और जो भी बच्चा आ रहा है वो एक बार शेयर जरूर कर दो। आज जो हम क्वेश्चन देखेंगे बच्चे वो सिर्फ एचसीएफ के क्वेश्चन होंगे आपके। एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ रहे थे, एलसीएम हम पढ़ चुके हैं। आज हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के मिक्स क्वेश्चन। ठीक है, मुकेश कुमार गुड मॉर्निंग। हरियाणा एजुकेशन हब गुड मॉर्निंग। राज गुड मॉर्निंग। चलो करें भी स्टार्ट। तो बच्चे जो भी क्वेश्चन देखेंगे हम पहले ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जी बेसिक से आपको कैसे करना है और फिर ये बताऊंगा एग्जाम में आप ऑप्शन से कैसे करोगे। ठीक है, हमें ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना, सिंपल सी चीजें पढ़नी है। और उससे पहले मैं ये आपको बता देता हूँ, आपको ये कंफ्यूजन रहती है ये क्लास किसके लिए है। तो जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ ना बच्चे, ये वो मैथ है जो आपका बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक चलेगा। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मेन बात आती है आपकी एचएसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ठीक है, और दिल्ली पुलिस। तीनों अगर आपने फॉर्म भर रखे हैं या इनमें से कोई भी एक फॉर्म भर रखा है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके भाई नीरज, एक टाइम रखेंगे, लेकिन आज तो भी टेक्निकल इशू की वजह से 9 से 10 क्लास होने वाली थी, वो आपकी 10 से 11 चली गई। देखते हैं बच्चे। सभी को नमस्कार। नरेंद्र शर्मा, राम राम भाई। चलो, तो जो भी बच्चे इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखना कि जी आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है और इन सब के एचएसएससी के, रेलवे, एनटीपीसी के, दिल्ली पुलिस के सबके प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में करूंगा। वो क्लास आपकी आती है 9 PM, शाम को 9 बजे। अभी दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर सेट चल रहे हैं, जैसे ही वो खत्म हो जाएंगे फिर एचएसएससी के प्रीवियस ईयर सेट चलेंगे और रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर सेट चलेंगे। रंगाप्रीत गुड मॉर्निंग। जीके मस्ती गुड मॉर्निंग सर। चले भाई, तो एचसीएफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आती है एचसीएफ है क्या। पहले भी मैं बता चुका हूं और फिर से बता देता हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब होता है छोटा। ठीक है, यानी वो संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, सब में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। एग्जाम्पल उठा लेते हैं, 32 और 40 दो नंबर हमने ले लिए। फैक्टर्स की बात करें तो अगर आपने फैक्टर्स चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ चुके हैं, वो आप देख लेना उसको। और रिवीजन जो मैं करवाऊंगा बच्चे, एक दिन में ही करवा दूंगा सब वीडियो, यानी आपको सारा का सारा नंबर सिस्टम एक दिन में रिवीजन मिलेगा, तो उसके अंदर भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। राकेश गुड मॉर्निंग, विकास राम राम भाई। चलो, अब 32 के अगर हमें फैक्टर लिखने हैं तो 32 एक से भी भाग होता है। फैक्टर का गुणनखंड का मतलब ये होता है कि ये किससे भाग होता है। ठीक है, 2 से भी भाग होता है भाई, 3 से नहीं होता, 4 से होता है, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 8 से होता है। ठीक है, उसके बाद में भाई 10 से नहीं होता, 12 से भी नहीं होता, 13 से नहीं होता, अब किससे होगा तो 16 से भाग होगा। ठीक है, उसके बाद में तो 32 से ही होगा। 40 एक से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 4 से भाग होता है, 5 से भाग होता है, 8 से होता है, 10 से होता है। उसके बाद तो 10 के बाद किससे भाग होगा, 20 से भाग होगा और 40 से भाग होगा। अब अगर आपसे यह कहा जाए कि जी इनमें कॉमन फैक्टर निकालो, क्या निकालो कॉमन फैक्टर, तो 1 होगा, 2 होगा, 1 और 2 यहां पर है, 4 भी यहां पर है और 8 भी यहां पर है।
तो 1 2 4 और 8 क्या हो गए, 1 2 4 और 8 आपके पास क्या हो गए, ये हो गए जी कॉमन फैक्टर। क्या हो गए, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स। ठीक है। एचएसएससी की क्लास की टाइमिंग बच्चे ये भी आपके लिए ही है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जरूरी नहीं है एक एग्जाम में आपके पास डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, मैट्रिक्स ये सब चीजें आ गई तो वही आएंगी, वो भी हम पढ़ेंगे, ये नहीं कह रहा मैं नहीं पढ़ेंगे तो, लेकिन पहले हम वो पढ़ रहे हैं जो तीनों एग्जाम के लिए आपका कॉमन सिलेबस है, यानी नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, एडवांस। और जैसे ही एडवांस हम खत्म करेंगे मैं चलूंगा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और मैट्रिक्स पर। ठीक है। तन्वी गुड मॉर्निंग बच्चे। चलो, तो ये आपके पास आ गए कॉमन फैक्टर। लेकिन अब आपसे ये कहा जाए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब तो बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, 8 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि इसका एलसीएम एचसीएफ क्या होगा, 32 और 40 का एचसीएफ क्या हुआ, 32 और 40 का एचसीएफ हुआ 8। ठीक है, 32 और 40 का एचसीएफ क्या हो गया, 32 और 40 का एचसीएफ हो गया 8। ठीक है। और किस तरीके से कर सकते हैं, तो अब जब आप इसको 8 के मल्टीपल में लिखोगे तो कुछ ऐसा लिखोगे ना, 8 गुना में 4, 8 चौके 32 होता है। 40 को लिखोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे, 8 गुना में 5। यानी जो बच जाता है ना बच्चे, जो चीजें बच जाएंगी एचसीएफ निकालने के बाद, जो चीजें बच जाएंगी वो होंगे आपके कोप्राइम नंबर। क्या होंगे, सह अभाज्य संख्याएं होंगी, यानी अब उनके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी एक के सिवा। उनके बीच में अगर कुछ भी कॉमन होगा तो वो एक होगा, बाकी ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिनसे वो दोनों संख्याएं भाग होती है। ठीक है। चलो, तो इसी कॉमन कोप्राइम नंबर्स जो बचे हैं इनको ही क्या कहते हैं, इनको ही कहते हैं रेशो। इनको क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं, इनको ही अनुपात कहते हैं। यानी 32 और 40 का अनुपात आपको निकालना है तो वो 4:5 होगा। कितना होगा, 4:5 होगा। यानी कोई भी नंबर है जिसका एचसीएफ आपको दे रखा है कि जी एच है, और वो संख्या आपको दे रखी है एच एक्स और एच वाई, तो उनका रेशो क्या होगा, तो उनका रेशो होगा एक्स रेशो वाई। ये बात आप समझ गए होंगे यहां से। प्रोमिला देवी गुड मॉर्निंग बच्चे। ठीक है भाई, जो भी बच्चा नया आया है एक बार शेयर जरूर कर देना अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो नहीं आई है तो मत करना, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया तो फिर तुम गलत चीजें क्यों पहुंचाओगे किसी तक। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो अभी तक तो बहुत से तरीके हैं। पहले मैं आपको जितने तरीके हो सकते हैं ना एचसीएफ निकालने के वो बताऊंगा, और यूज उनमें से एक भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो क्वेश्चन का आंसर चाहिए ना, और वो 5 सेकंड में हमें निकालना, तो वो हम करेंगे। ठीक है, चलो चले आगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखो भाई, दूसरे मेथड पे चलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, आपको बच्चे फैक्टर्स निकाल लेने हैं। कौन से फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। जैसे आपने लिखा 576, 360, 768, और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन तो करने के बहुत से तरीके हैं। एलसीएम वाली क्लास में, इससे 2 क्लास पहले मैं बता चुका हूं कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और यहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या क्या होता है अभी प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, तो आपको पता है कि जी 64 को अगर मैं 9 से गुना करता हूं 640 होगा ना 10 से करने पर, तो और 64 घटाओगे तो 576, यानी 64 को 9 से करते हैं तो 64 क्या होता है, 2 की पावर 6 होता है, और 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, 576 का तो हो गया, 360 का तो चिकू चिकू 36 होता है, यानी 6 का स्क्वायर है, और 2 गुना 5 है, क्यों, क्योंकि 36 गुना 10 लिख सकते हैं ना, तो 6 का स्क्वायर यानी 2 की पावर 2 यहां पर होगी, 1 यहां पर होगी, 2 की पावर हो गई जी 3।
ठीक है। और 3 की पावर कितनी होगी तो 3 की पावर हो जाएगी 2, और 5 की पावर कितनी होगी तो 5 की पावर हो जाएगी 1 ही हो गया जी प्राइम फैक्टराइजेशन। और कुछ इस तरह से करना चाहोगे तो भी हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि चीजें आपको पहले वैसे सीखनी पड़ेगी, फिर ऐसे यहां तक पहुंच पाओगे। राघव गुड मॉर्निंग, जितेंद्र गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार भाई। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं आया है ना, तो जल्दी से आंसर देना स्टार्ट नहीं किया है आपने, तो जल्दी जल्दी भी चीजें होंगी, टेंशन मत लो। और इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 300, 350 और लगभग ये कितना हुआ 34, 384 के आसपास है। 2 से करोगे 384, 2 की पावर कितना हो जाएगा 128, 256, ठीक है, 2 की पावर 8, ठीक है। जब वैसे तोड़ करके देखोगे 2 की पावर 8 होगी, गुना में 3 होगा, क्यों, क्योंकि 256 गुना में कितना होगा 3 होगा, ठीक है। तो 256 गुना में 3, और बाकी तो कुछ बचा नहीं क्योंकि 5 से तो भाग हो ही नहीं रहा है। तो 5 की पावर अगर यहाँ पर लिखनी है तो आप कहोगे यहाँ तो 0 है जी, 5 की पावर यहाँ भी लिखनी है तो यहाँ भी 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, तो वो सबसे बड़ी से बड़ी पावरें उठाएंगे जो कॉमन भी है और सबसे बड़ी भी है। इतनी बात तो आपको ध्यान में रखनी होगी कि जी जो पावर सबसे बड़ी है और कॉमन भी है, तो यहाँ पर 2 की पावर 6 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 8 है, तो सबसे बड़ी पावर और कॉमन भी है, तो सबसे बड़ी 2 की पावर 3, कॉमन तीनों में जो है, तीनों में जो है और सबसे बड़ी है, तीनों में क्या है 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, 2 की पावर 3 यहाँ भी है, तो 2 की पावर 3 आ गया जी बाहर, सिर्फ कॉमन कॉमन उठाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉमन क्या हो सकता है, तो 3 की पावर 1 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, यहाँ भी 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर तो 1 ही आएगा ना, क्योंकि कॉमन तो 1 ही हुई, ठीक है। यहाँ 5 की पावर 0, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 0, तो 5 की पावर 0 ही आएगी, और लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो वो 1 होता है। तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 से 1 कितना हो जाएगा 24, HCF कितना होगा भाई, HCF हो जाएगा बच्चे 24। ये बात समझ में आई कि नहीं है। 6 पावर 15, 7 पावर 4, 9 पावर 3 बीच में साइन कौन से है बच्चे, यार ऐसे क्वेश्चन बीच में तुम नए चैप्टर के लेकर के आ जाते हो। 6 की चाहे पावर कितनी हो 6 ही रहता है, 7 की पावर 4 है, 7 7 49, 9 7 63, 7 21 1 होता है, ठीक है। और 9 की पावर 3 है तो 9 ही आएगा, तो 6 माइनस 1, और माइनस का ही 9 है ना, तो 6 माइनस 1 माइनस 9 कर दो, 6 माइनस 1 माइनस 9, ये हो गया 10, माइनस 4 आ रहा है ना, तो माइनस 4 आ रहा है तो इसको 16 बना दो, ये 10 आ रहा है इसको 16 बना दो, कुछ ना कुछ नंबर ही होगा ना, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। चाहे 10 में से सीधा घटा दो तो 6 आ जाएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। और अगर पढ़ना है यूनिट डिजिट तो क्लास डाली हुई है बच्चे, टेंशन मत लो, और टेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। राकेश कह रहे हैं 576 और 360 ब्रेक कैसे करें। ब्रेक बच्चे ये 26 का स्क्वायर होता है, किसका होता है 24 का स्क्वायर होता है, 24 का स्क्वायर होता है ना, और 24 क्या होता है 2 की 8 गुना में 3, तो 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, और 3 की पावर हो जाएगा 2, बस। हाँ हो गया था तो बहुत अच्छी बात है बच्चे। चलें आगे, अब हम देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको जब क्वेश्चन आएगा तभी बताऊंगा, लेकिन अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, आप भी बोर हो रहे होंगे कुछ, है ना। चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जी अब हम करेंगे कैसे। ये देखो, तो यहाँ पर आपको दिए हुए हैं फ्रैक्शन में, और कहता है कि जी एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ये चीजें मैं आपको बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर से बता देता हूँ, कुछ चीजें नहीं है यहाँ पर। तो पहले का आंसर आप करोगे और दूसरे का आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें क्या गलतियां कर सकते हो दूसरे में, वो आपको नहीं करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले का आंसर करो, सबसे पहले एलसीएम बताना है, पहले का सबसे पहले आपको एलसीएम बताना है, क्योंकि एलसीएम आप पढ़ चुके हो। तो एलसीएम बताना हो बच्चे, किसका बताना है 24/10 है, 16/15 है,
32/35 है और 48/25 है। तो जब एलसीएम बताना होगा तो ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ करेंगे। फ्रैक्शन में ये चीजें होती हैं, आपको मैंने बताया। ठीक है, तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर उठा लो आप 48। अब जो इसके अंदर आ गया उसको छोड़ देंगे, बाकी ले लेंगे। 24 तो पूरा ही आ गया, 24 दूनी 48 होता है। 16 तीये भी 16 तीये 48 होता है। 32 में क्या बच जाएगा, तो 16 तीये 48 होता है और 16 दूनी 32 होता है। तो 16 तो कॉमन आ गया, एक 2 रह गया। डिवाइड में क्या करोगे, तो डिवाइड में इसका एचसीएफ चाहिए ना, तो इसके अंदर कॉमन क्या है, यहाँ तो 5 गुना 2 है, यहाँ 5 गुना 3 है, यहाँ 5 गुना 7 है, यहाँ 5 गुना 5 है। सब में कॉमन क्या है, तो एक बार 5 आ रहा है वो कॉमन है, तो नीचे एचसीएफ आ जाएगा 5। कितना आया भाई, 48 दूनी 96/5। ये हो जाएगा आपका इसका एलसीएम। इस पूरी फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। आवाज कट के आ रही है, ऐसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। मिस्टर पी गुड मॉर्निंग। राकेश बहुत बढ़िया बच्चा। चले भी आगे। तो सेकंड जो इसका बी पार्ट है उसको कैसे करना है, आपने किया होगा, आपका सही हो गया होगा कि 0.8 लिखा हुआ है, 1.2 लिखा हुआ है और 0.36 लिखा हुआ है। लेकिन जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चे, तो जिस नंबर से, सबसे बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो कहीं पर भी, इन तीनों में से कहीं पर भी, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 100 से ही डिवाइड करेंगे। और जिस सबसे बड़े नंबर से फ्रैक्शन में आपने मल्टीप्लाई किया है, सब जगह उतने से ही करोगे। यहाँ से 10 से करने से काम चल रहा है, आंसर भी क्या पता सेम आ जाएगा, लेकिन सभी केस में सेम नहीं आएगा। तो यहाँ भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है। यहाँ भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है। ये कितना हो जाएगा, 80/100। ये कितना हो जाएगा, 120/100। और ये कितना हो जाएगा, 36/100। अब आपको क्या चाहिए, अगर इनका एलसीएम चाहिए, एचसीएफ निकालना है तो उसका निकाल सकते हो बच्चे। ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। इसका बता देता हूं। एचसीएफ लोगे ऊपर वाले का कितना आएगा भाई, एचसीएफ लोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आपका किससे भाग हो रहा है, ये 12 से हो रहा है, लेकिन ये नहीं हो रहा, 8 से हो रहा है, ये भी 8 से हो रहा है, ये भी 8 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपने 5 एक बार कॉमन आ रहा है तो 5 उठा लिया, यहाँ पर 2 बच गया, या सबसे बड़ी संख्या उठा लो, 25 उठा लिया आपने। 5 आया हुआ है, 2 रह गया, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 आया हुआ है, 3 रहेगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 आया हुआ है, 7 रहेगा, 7 मल्टीप्लाई होगा। 7 के 21 दूनी 42 और 42 को 25 से करोगे तो ये हो जाएगा 1000, 25 दूनी 50, 1050, 8/1050 आपका क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इसका अगर एलसीएम निकालना है आपको, इस फ्रैक्शन का एलसीएम अगर आपको निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम लोगे भाई। एलसीएम लेना है तो सबसे बड़ी संख्या उठाओगे, 120 आपने उठा लिया। 80 में से 40 तो आ गया यहाँ पर, क्योंकि 40 ये 120 होता है और 40 दूनी 80 होता है। एक 2 बच गया, वो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। 36 में से 12 आ गया यहाँ पर, 12 गुना 10 लिख सकते हो ना, और यहाँ पर 12 गुना में 3, तो 3 तो अब नहीं बचा ना, सिर्फ 12 कॉमन है, 3 तो नहीं बचा, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और डिवाइड बाय क्या करना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ तो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तीनों में 100 ही कॉमन आ रहा है, तो 100 आ जाएगा। तो 7 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 12 6 72, 720/100, 72/10 भी आ रहा है, 7.2 भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। और अब ये फ्रैक्शन है, इसका आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। तो ऊपर वाले का एचसीएफ होगा तो कॉमन क्या आएगा भाई, 40 या 40 का मल्टीपल, तो 40 तो नहीं होगा। ठीक है, 20 से भी सब नहीं हो रहे, तो 20 भी नहीं होगा, 10 से भी सब नहीं हो रहे, क्या होगा, 8 होगा। 8 से ये भी भाग हो रहा है, 8 से ये भी भाग हो रहा है, 8 से वो भी भाग हो रहा है। ठीक है, और नीचे वाले का, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक है, तो नीचे वाले का एलसीएम लेना है तो आप आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉमन पार्ट एक बार, अनकॉमन पार्ट उसके साथ मल्टीप्लाई। तो कॉमन पार्ट ही आपको लेना है, एलसीएम कितना हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगी तीनों में अगर सेम ही है तो। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चे, शानदार। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन से असली खेल स्टार्ट होगा कि जी आपको क्वेश्चन कैसे करना है बताओ। एक चीज यहां पर मैं और भी समझा दूंगा आपको, लेकिन आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर करना है। क्वेश्चन सबको दिख रहा है ना, पहले ये लिख के बता दो आप कि जी क्वेश्चन दिख रहा है क्या सब। सर सर ये कम करना है। कह रहे हैं जी 4 होगा, क्या होगा 4? एक मिनट भाई, पीछे वाले क्वेश्चन में कह रहे हो ना, हाँ ठीक है। कितना था यहाँ पर, ये 36 है ना, 8 से भाग नहीं होगा, 4 होगा भाई यहाँ पर। ठीक है, 4 कर लेना, 4/100 हो जाएगा। चलो, क्या कहता है कि जी वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसके 556, 763 और 349 में से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। चलो, ये कह क्या रहा है बच्चे, ये कह रहा है कि जी अगर 556, 763 और 349 को किसी नंबर से भाग दें, इन तीनों संख्याओं को किसी नंबर से भाग दें, तो शेष हमारे पास हर केस में क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। सिंपल तरीका क्या है करने का, मैं बताता हूं आपको कि जी अगर 4 शेष बचाना है तो सबसे पहले तो इनमें से 4 निकाल ही लेते हैं। निकाल लिया, कितना आया, 552 आया। कितना आया भाई, 759 आया। यहां से कितना आया, 345 आया। ठीक है, अब ये जो नंबर आए हैं तो 4 शेषफल तो अब हमने बचा लिए। ठीक है, 4 शेषफल हमने बचा लिया, तो अब ये जो नंबर आए हैं, अब ऐसा नंबर चाहिए जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करता है, और वो क्या होता है, वो इनका HCF होता है। वो क्या होता है, वो इनका HCF होता है। ठीक है, तो अब इनका HCF निकालना पड़ेगा। तो तरीके आपके पास बहुत हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी है। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं। आपने माना कि जी HCF है किसी भी नंबर का, और XY रेशो में आपके पास नंबर दे रखा है, तो संख्या क्या होगी, HX होगी, HY होगी। और अगर मैं डिफरेंस लेना चाहता हूं तो डिफरेंस कितना होगा, तो HX माइनस HY होगा। H मैंने कॉमन ले लिया, X माइनस Y होगा। यानी HCF जो होता है ना आपका, वो संख्याओं के डिफरेंस का भी क्या होता है, एक फैक्टर होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? डिफरेंस का भी क्या होता है, डिफरेंस का भी फैक्टर होगा HCF। ठीक है, इतनी बात बता दो, समझ में आई कि नहीं आई? अब अगर ये डिफरेंस 1 हो जाए, जैसे आपने दो संख्याएं ली 9 और 12, आपसे कहा गया HCF निकालो, आपने HCF निकाल दिया 3 ही आएगा ना। 3 निकालने के बाद में अगर यहां से 3 निकाल लेता हूं तो यहां से कितना बचेगा, 3 बचेगा, यहां से 4 बचेगा। ठीक है, रेशो क्या होगा, 4:3 हो गया। ठीक है, x माइनस वाई करोगे, 4 माइनस 3 1 आ रहा है ना। यानी अगर ये डिफरेंस 1 हो जाए तो h ही आपका क्या होगा, यही क्या होगा आपका डिफरेंस का जो मल्टीपल, जो आपका डिफरेंस आएगा ना, वही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अगर x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या दे रखा है, लेस देन इक्वल टू 1 दे रखा है। अगर बड़ा होगा तो उस डिफरेंस का क्या, कोई मल्टीपल, उस डिफरेंस का क्या मल्टीपल नहीं, उस डिफरेंस का कोई फैक्टर उसका HCF होगा। उस डिफरेंस का क्या होगा, फैक्टर। किस तरह से देखते हैं बच्चे,
अब आपके पास ये 3 संख्याएं हैं, आपके पास ये जो तीनों संख्याएं हैं ना बच्चे, तो हमने छोटा डिफरेंस लेना है कोई भी, इन दोनों के बीच में छोटा होगा, इनके बीच में तो ज्यादा होगा डिफरेंस, इनके बीच में भी ज्यादा होगा, तो कितना आ जाएगा डिफरेंस, आ जाएगा जी 207। कितना आएगा यहाँ से, इतना ही आएगा ना, 500 और 200 700, तो 552 और 252 752, कितना आ जाएगा 207 आ जाएगा। अब ये 207 से क्या ये नंबर भाग हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर तीसरी संख्या 207 से भाग हो रही होती तो क्या ये डिफरेंस आपका हो सकता था कि HCF बन जाए, लेकिन वो नंबर अगर आपका भाग नहीं हो रहा तो ये नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा भाई, तो 7 और दोनों 3 से भाग हो रहा है ना भाई, तो 3 से भाग करके देखते हैं। 6 18 और 9 27, गुना में 3 ये लिख सकते हैं। क्या ये 69 से भाग हो रही है, तो 69 से, 6 5 30 और 9 5 45 ये भाग हो रही है, ये भी 69 से भाग हो रही है, तो ये भी 69 से भाग होगी, ये 69 से भाग हो रही है, ये भी होगी जी। तो अगर ये 69 से भाग हो रही है तो वो नंबर क्या हुआ, 69 हो गया। लेकिन क्या एग्जाम में ऐसे करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे मैं बताता हूं। आपने संख्याएं उठाई, आपको क्या करना है, 556 763 349, बहुत से क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल हो जाएंगे। -4 किया, -4 किया, -4 किया, आपके पास आया 552, आपके पास आया 759, आपके पास क्या आया भाई 345। ठीक है, चलो अब एक बात यहां पर समझने वाली है कि ये जो संख्याएं आई है ना बच्चे, इनको वो पूरा पूरा भाग करेगी, इनको अगर पूरा पूरा भाग करेगी, मैथ्स बाय प्रदीप भांबू सर भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार सर। तो आपको पता है ये इनको पूरा पूरा भाग करेगी, तो इनके अंदर जो ये आपको दिए हुए हैं, इनके अंदर इनके फैक्टर भी होंगे। ठीक है, इनके फैक्टर भी होंगे, और इनके अगर फैक्टर होंगे तो आप इतनी बात तो जरूर समझते होंगे कि जी यहां पर ये संख्या किससे भाग हो रही है, 3 से भाग हो रही है, ये संख्या किससे भाग हो रही है, ये भी 3 से भाग हो रही है, क्योंकि डिजिटल सम करोगे कितना आ रहा है, 21 आ रहा है। यहां से डिजिटल सम कितना आया, 5 4 9 और 3 12, ये भी 3 से भाग हो रही है। यानी संख्या जो होगी उसमें 3 तो कॉमन होगा, यानी 3 का मल्टीपल तो होगी संख्या, यानी 92 तो नहीं होगी, बाकी हो सकती है। क्या नहीं होगी, 92 तो नहीं होगी, बाकी हो सकती है आपकी। ठीक है, उसके बाद में आप क्या चेक कर सकते हो, उसके बाद में आपने देखा कि जी ये बन रहा है 36, ये बन रहा है 54, और 3 से तो डिविजिबिलिटी हमने चेक कर ली, लेकिन 36 54 बनने के लिए क्या सब में 2 कॉमन होना जरूरी है कि नहीं है। अगर 2 कॉमन आएगा सबसे तभी तो ये इवन नंबर बन पाएगा। क्या इसमें 2 कॉमन है, हाँ जी इसमें तो है। क्या इसमें 2 कॉमन है, ये तो नंबर ही ओड है, ये तो नंबर ही ओड है, तो 2 कॉमन कहां से लोगे, इसमें 2 है तो इसमें भी 2 नहीं है, तो 2 यहां इन तीनों में से कॉमन नहीं आ सकता, यानी HCF 2 का मल्टीपल नहीं हो सकता, तो ये दोनों कैंसिल हुए और ये आपका आंसर हुआ। अब बताओ कैसा लगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो समझना पड़ेगा, क्योंकि जमाना बदल रहा है। ये वो जमाना है जहां पर कुछ सस्ता है तो वो है ख्वाब यानी सपने, और जमाना ऐसा है कि अगर किसी चीज की कदर है तो वो है शराब, यानी कुछ बिल्कुल सस्ता है तो वो है ख्वाब, और अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा कदर है तो इस जमाने में वो है शराब। ठीक है, अगर कुछ बदलना है तो आगे आना पड़ेगा, बहरी है सरकार जगाना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ तो गवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो बच्चे करना पड़ेगा आपको। जॉब लेकर के अगर आप डिपार्टमेंट तक पहुंचते हो तो सबके लिए कुछ कर पाओगे, ईमानदारी से नौकरी करोगे और सबके लिए काम करोगे अच्छे से, तो आप उन चीजों को बदल पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको जंग लड़नी है, नहीं, आपको कलम से लड़ना है, आपको नौकरी लेनी है, एक अच्छी जगह तक पहुंचना है और वहां पर ईमानदारी से काम करना है। क्लास को बच्चे आधा घंटा हो गया मनीष, अब आए हो तो। और एक भाई तुम शेयर करते नहीं हो या फिर ऑप्शन नहीं है तुम्हारे वाले में, अब तो बनता है यार, इस क्वेश्चन से तो बनता है ना, इस क्वेश्चन से तो बनता है।
23 गुना 3, 23 का तो कोई चक्कर ही नहीं है, टेंशन ही ना लो। 23 गुना 4 यहां पर हो जा रहा। सपना देखना सस्ता है पर कीमत बहुत। ओके धन्य बच्चे, चलो इतना फील मत करो। फील जो करना है वो ये करना है कि आपको नौकरी लेनी है और ईमानदारी से काम करना है। देखो वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 797, 1085, 1232 और से भाग देने पर, उस संख्या से भाग देना है इन संख्याओं को, और शेष कितना बचना चाहिए? तो 16 बचना चाहिए, यहां से 20 बचना चाहिए, फिर यहां से 25 बचना चाहिए। ठीक है, यहां से 16, यहां से 20, यहां से 25। ठीक है, तो यहां से 16 बचाना है तो पहले ही निकाल लेते हैं। निकाला 781 बचा। ठीक है, यहां से 16 20 निकालना है तो निकाल लेते हैं पहले, 1065 बचा। और यहां से 1232 में से 25 निकालोगे 1207 बचेगा। तो प्यारे बच्चे अब आपको सिर्फ इतना देखना है किसी कौन से नहीं हो सकते। एचसीएफ आप निकाल सकते हो, आपने डिफरेंस लिया या फिर दोनों का डिफरेंस लिया, उनका भी फैक्टर इनका एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तरीके मैंने बता दिए। लेकिन क्या निकालने की जरूरत है? तो हम देख लेते हैं जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। 71 बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। ये क्या है? ये 3 का मल्टीपल है 69। क्या 3 सब में कॉमन आ रहा है? 8 और 1 9, 7, डिजिटल सम 7 हो गया, 3 से भाग ही नहीं होता, ये तो नहीं हो सकता जी, इससे ही कॉमन नहीं आएगा, बाकी से आ जाए तो हम क्या करेंगे? ठीक है, बाकी से तो हमें मतलब ही नहीं है, बाकी से अगर कॉमन आ भी जाए तो भी क्या वो एचसीएफ हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, 71 है, 65 है, तो 65 होता है बच्चे 13 गुना में 5। क्या 5 सबसे कॉमन आ रहा है? 13 को चेक नहीं करेंगे, वो तो लास्ट का काम है, अगर कुछ भी ना बन रहा हो तो 13 से चेक कर लेते। लेकिन क्या यहाँ 5 कॉमन आ रहा है? तो 5 तो यहाँ तो 5 का मल्टीपल तो है ही नहीं, तो कॉमन कहां से आएगा? तो ये तो कट गया। अब ये क्या है? ये 13 7 91 है। 71 तो एक प्राइम नंबर है, उसका तो कोई चक्कर ही नहीं है, उसको तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। 13 7 91। क्या 7 से भाग हो रही है सब संख्याएं? क्या 7 कॉमन आ रहा है? तो यहां से 7 एकम 7, तो ये आगे वाला तो 7 से होगा ही नहीं मेरे भाई। ये नहीं होगा तो यहां से ही कॉमन नहीं आएगा 7, तो ये भी कट गया, 71 बचा। कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार लिख के जरूर बता दो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हो ना वो आंसर भी बहुत जल्दी देते हैं। तुम्हें समझ में तो आ रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा बच्चे। ठीक है, मुझे मजा नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ाने में। जल्दी से आंसर किया करो यार। सही चल रही है ना क्लास? आ रहा है सर जी, ओके चलें आगे फिर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, करो इसका आंसर। वह सबसे बड़ा नाप क्या है जिसका उपयोग लंबाई 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को पूरा मापने के लिए किया जा सकता है? एम के गुड मॉर्निंग। विजय कह रहे हैं ऑप्शन के थ्रू क्या है सर? 71 है, 71 है बच्चे, बताया तो है चीजें अच्छे से। तन्वी कह रहे हैं मुझे फर्स्ट टाइम अच्छा लग रहा है। ये आपको सबसे अच्छा चैप्टर लगेगा बच्चे, जब हम खत्म कर लेंगे ना तो आज तक का सबसे अच्छा चैप्टर यही लगेगा आपको। नीरज कह रहे हैं समझ में आ रहा है, ओके टेंशन मत लो तुम, बस शेयर बनता है वो कर दो। चलिए
कहता है कि जी 7 मीटर को नापना है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को नापना है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को नापना है, लेकिन नाप एक ही होना चाहिए, यानी आप एक ही नाप लेकर के आए हो और आपको नापना है, लेकिन ये पूरे पूरे नाप लिए जाएं, यानी आधा कहीं भी ना नापना पड़े, ऐसा नाप चाहिए आपको। तो वो क्या होगा, तो वो इनका HCF होगा ना, यानी इन सब नंबर को पूरा पूरा भाग कर दे वही होगा ना, तो वही होगा, तो वही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटीमीटर मीटर में अलग अलग दे रखे हैं, तो 7 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 700 सेंटीमीटर हो जाएंगे। इतनी बात तो आती है आपको। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 होते हैं, 3 मीटर में 300, 85 और ऐड करोगे 385 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे 1200 और 95 को करोगे तो 95 सेंटीमीटर ऐड करते ही 1295 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलो अब बच्चे वो नंबर चाहिए जो इनको पूरा पूरा भाग करता हो, तो यहां पर देख लेते हैं। पहला दे रखा है 16, HCF तो आप निकाल लोगे, कोई चक्कर नहीं है, मैंने तरीका आपको बता दिया, लेकिन इसको करना कैसे वो आपको देखना है। आपको चाहिए 16, 16 4 गुना 4 होता है। क्या सारी संख्याएं 4 से भाग हो रही हैं? ये 4 से भाग हो रहा है, क्या ये 4 से भाग हो रहा है? ये तो 4 से भाग होता ही नहीं है। और अगर ये 4 से भाग ही नहीं होता, एक बार ही 4 से भाग नहीं हो रहा, 4 कॉमन कैसे निकालोगे? क्योंकि इन सब में से कॉमन चीजें निकालनी है ना हमें, तो कॉमन कैसे निकालोगे? तो नहीं निकल सकता, तो 16 तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये होता है जी 5 गुना 5, या फिर आप 25 की डिविजिबिलिटी डायरेक्ट चेक करते हो, तो 25 के डिविजिबल वो नंबर होंगे जिसके अंतिम दोनों अंक क्या हो जाएं, 25 से भाग हो जाएं। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं 25, 50, 75 या 100 हो, लास्ट में 2 जीरो बन जाए, तो ये तो 25 से भाग हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा? ये तो 85 है, वो 95, 25 से नहीं होगा तो 25 भी आंसर नहीं होगा। ये क्या होता है? ये 5 गुना 3, तो सब में से 5 तो कॉमन आ रहा है, क्या 3 सब में से कॉमन आ रहा है? ये 3 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, डिजिटल सम ही 7 है, तो ये नहीं होगा, तो आंसर तो यही बचाना फिर। 7 भी सब में से कॉमन आएगा, 5 भी सब में से कॉमन आएगा, 35 इसका HCF होगा। बहुत बढ़िया बच्चे, शानदार। अब जिनको पहले ऑप्शन से समझ में नहीं आ रहा था, अब आया कि नहीं आया? तन्वी, राकेश, जितेंद्र, विजय, नीरज, प्रमिला देवी, बहुत बढ़िया, शानदार। चलें भैया आगे, चलो। एक नौकर को निश्चित दिनों के लिए एक काम पर रखा जाता है। ठीक है, किसी नौकर को निश्चित दिनों के लिए काम पर रखा गया, लेकिन काम पर रखा है तो छुट्टियां भी तो मारेगा ना, जिसके लिए उसे 3239 रुपए दिए जाने थे। वह कुछ दिनों के लिए अनुपस्थित रहा, यानी छुट्टियां मार ली, एवं उसे केवल 2923 रुपए दिए गए। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी, ये आपको बताना है। उसकी अधिकतम दैनिक मजदूरी क्या थी, ये आपको बताना है। अधिकतम दैनिक मजदूरी, यहां पर जितने दिन आना चाहिए था उसको, ये वो है। यहां पर वो जितने दिन आया वो है, कोई भी हाफ डे नहीं है, फुल डे है सब। अब आपको बताना है। जीके भाई, प्रदीप सर, प्रणाम गुरुदेव, प्रदीप सर जुड़ चुके हैं, थैंक यू सर जी। चलो देखो भाई, आपको 2 नंबर दिए हुए हैं यहां पर, सीधी सी बात तो यही है कि जी 3239 दे रखा है, 2923 दे रखा है। ये भी कुछ दिनों की मजदूरी है और ये भी कुछ दिनों की मजदूरी है। ठीक है, तो एक दिन की मजदूरी आपको चाहिए, यानी ये भी उस एक दिन की मजदूरी का मल्टीपल रहा होगा, ये भी उस एक दिन की मजदूरी का मल्टीपल रहा होगा। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि जी एक दिन के 50 रुपए मिलते हैं, आपको 10 दिन काम पे आना है, कितने रुपए मिलने थे? 500 रुपए मिलने थे। लेकिन आपको 50 रुपए पर डे मिलते हैं, आप 7 ही दिन काम पे गए तो कितने मिलेंगे? 350 मिलेंगे। क्या ये दोनों 50 के मल्टीपल नहीं है? ये दोनों ही 50 के मल्टीपल हैं।
यानी एक दिन की मजदूरी के तो दोनों मल्टीपल रहे होंगे। तो हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। दोनों तरीके में आपको बता दूंगा। HCF निकालना है यानी इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आया होगा। तो यहां पर क्या दे रखा है, सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास 80, और 80 बनने के लिए 8 गुना 10 होना चाहिए, और 8 गुना 10 बनने के लिए क्या 10 कॉमन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो 10 तो कॉमन आना चाहिए भाई। और अगर 10 कॉमन आना चाहिए प्यारे बच्चे, तो क्या इन दोनों में से 10 कहीं से कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता, लास्ट में 0 चाहिएगा ना 10 कॉमन लेने के लिए, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 79 का कुछ नहीं कर सकते भी हम, ये प्राइम नंबर है, इसको मत छेड़ो। आगे देखो 78 है, 8 और 7 कितना होता है? 15 होता है। 15 यानी डिजिटल सम 6 हो गया, यानी 3 से भाग होने वाली संख्या है, यानी 3 तो इसमें से कॉमन आना चाहिए। क्या 3 कॉमन आएगा? तो 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा। डिजिटल सम कितना आ रहा है? 2। जिसको डिजिटल सम जिसने नहीं पढ़ रखा है ना बच्चे, वो डिविजिबिलिटी पढ़ के आओ। अगर डिविजिबिलिटी आपने नहीं पढ़ी है तो वो पढ़ के आओ। हम पूरे HCF LCM में वही यूज करके और सेकंडों में आंसर निकाल रहे हैं। ठीक है, HCF LCM तो आपको आता ही है, लेकिन जल्दी कैसे कर सकते हो वो हमें देखना है। तो क्या ये 3 से भाग हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसमें से 3 कॉमन नहीं आ सकता, तो ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। और 3 फिर कॉमन आ ही नहीं सकता, तो 81 भी तो 3 का मल्टीपल है ना, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या? 79। यही आपका आंसर। कहीं भी HCF निकाला अब तक हमने? नहीं निकाला, जरूरत ही नहीं है। राकेश बहुत बढ़िया, रोमिला, जितेंद्र, विजय, शानदार बच्चा। चलें आगे, चीजें समझ में आई? बाकी आप उनका डिफरेंस लेते ना तो भी हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उसमें। देखो इस क्वेश्चन को कर, चाय के थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है जिसका वजन अलग अलग 408 किलोग्राम, 468 किलोग्राम एवं 516 किलोग्राम है। समान प्रकार के तेलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें प्रत्येक प्रकार की चाय को बगैर मिलाए रखा जा सकता है? इसका ऑप्शन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और इससे पहले, कल आने से पहले मैं आपको डिवीजन मेथड भी आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। HCF से ही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे कल। आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे बच्चे। चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करके जरूर बताना। क्लास आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताना। और ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जी HSC, रेलवे और दिल्ली पुलिस, जितने भी बच्चे हैं ध्यान से पढ़ना इन चीजों को। नंबर सिस्टम इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम इनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक ज्यादा आता है मुझे पता है, लेकिन नंबर सिस्टम के बगैर अर्थमेटिक भी नहीं कर पाओगे। और HSSC के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि एक एग्जाम से हम एग्जाम को जज नहीं कर सकते। कल रख के एग्जाम को भी देखें तो 22 की इवनिंग में जो आपका पेपर आया था उसमें अर्थमेटिक पूछा गया था पूरा, नंबर सिस्टम पूछा गया था पूरा, ना वहां पर डिफरेंशिएशन था, ना इंटीग्रेशन था, ना मैट्रिक्स था, ना वेक्टर था। मैं ये नहीं कहता मैं वो करवाऊंगा नहीं, एग्जाम से पहले वो आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे कि जी आपका सिलेबस, आपका जो भी एग्जाम होगा उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, और आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ही होगा। मैथ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप बस साथ जुड़े रहें। जिनको क्लास अच्छी लगी है वो क्लास शेयर जरूर कर देना, अपने दोस्तों को बता देना, और जिनको अच्छी नहीं लगी है वो कारण जरूर बता देना कि जी क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा टीचर आप बनाते हो। अच्छा टीचर खुद नहीं होता, आप बनाते हो। ठीक है, तो कल की क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। राकेश बहुत बढ़िया बच्चे आंसर किया है आपने, बहुत शानदार। कल की क्लास में अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे। आज की क्लास में इतना ही, तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। अपना और अपनों का ख्याल रखो भाई। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, लव यू ऑल।